नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शरण। हम लोग राजनीति से इतर समाज के उस हिस्से में आए हैं जो अपने परिवार से अलग एक नए आशियाने में रहता है और जीवन में लंबे समय तक संघर्ष किया, खूब कामयाबियां हासिल की, लेकिन अब परिवार से दूर रहने को मजबूर है। ये एक वृद्ध आश्रम है जहाँ पर अभी हम लोग आए हैं और सारे सीनियर सिटीजन्स हमारे साथ हैं इस वक्त। जो दिल्ली में जो आश्रम है, ये दिल्ली के जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, उससे करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि बिल्कुल पोश इलाका ये है जहाँ पर ये है। तो वहाँ हम लोग आए हैं। राजनीति की बात हम लोग रोज़ करते हैं, लेकिन आज समाज की बात करें। और आमतौर पर माना जाता है कि जो वर्क फोर्स होती है, यानी कि जो लोग काम कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी बात होती है, युवाओं की, 60 साल तक की। लेकिन समाज में बराबर रहने का अख्तियार उन लोगों को भी है जिनकी उम्र ज़्यादा है। उनको भी उतने ही अधिकार हैं भारत के संविधान में, और वो लोग भी समाज में और राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण नागरिक हैं जितना कोई और है। उनकी बातें ना तो सोसाइटी में होती हैं, ना पॉलिटिशियंस करते हैं, उनके लिए कोई नियम बनाते हैं या उनके लिए कोई घोषणाएं करते हैं। खैर, हम लोग आज उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जीवन की जो सांझ है उसमें उनको यहाँ पर आना पड़ा है और किस तरह की स्थितियाँ हैं उनके लिए। तो जी नमस्कार। क्या नाम है माता जी आपका? कहाँ? क्या नाम है आपका? आशा। कहाँ से आई हैं? दिल्ली में। कहाँ दिल्ली में? रघबीर नगर। अच्छा, तो कौन कौन है परिवार में? हाँ जी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में एक लड़का तो ख़त्म हुआ, एक लड़का उन्होंने नहीं मेरे को रखा। एक लड़का है, क्या करता है? अच्छा, कितने साल से यहाँ पे? मेरे को कितने साल हो गए यहाँ? कितने? 3 साल हो गए। पता नहीं है इनको, 3 साल हो गए। तो क्या बोला कि लड़के ने? धक्के मार के बाहर निकाल। अच्छा, और आपके पति नहीं रहे? नहीं। क्या करते थे पहले आप? टायरों का काम। टैरो? हाँ जी। टैरो रीडर? टायरों का काम करते थे। टायर? हाँ, टायर का काम। अच्छा अच्छा। तो लड़का क्या मुश्किल से पढ़ाई लिखा है उसको? कुछ नहीं, पीता खाता। दारू पीता है? इसलिए मैंने छोड़ दिया। एक लड़का है, एक लड़की शादी हो गई, उसके बच्चे हैं। हाँ, तो लड़का मिलने आता है? नहीं, लड़की आती है। लड़का नहीं आता। और लड़के के बच्चे, पोते पोतियाँ सब है? वो आते हैं? नहीं, कोई भी नहीं आता मेरे पास। कब आया था लड़का आखिरी बार? हाँ? लड़का कब आया था? लड़का नहीं आया, लड़की आती है मेरे पास। लड़का आज तक नहीं आया? नहीं, कभी भी? कहता माँ ही नहीं है मेरी। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, इधर बहुत है, बहुत अच्छा खाना देते, कपड़ा देते, सब कुछ देते। घर जाने का जी करता है माता जी? हाँ, यहाँ दिल करता है। घर जाने का मन नहीं करता? नहीं, घर नहीं, ये हमारा घर है। वहाँ जाने का मन नहीं? ये हमारा घर है, आप अच्छा खाना देते हो, सब कुछ। नहीं नहीं, हम क्या, वो तो देने वाला तो। नहीं, बहुत अच्छे। तकलीफ है। आप माता जी कहाँ से आई? नमस्ते, तो मैं दया रानी बोल रही हूँ। मैं विकासपुरी के पास चंदर विहार है, वहाँ से आई हूँ। तो आपके परिवार में कौन कौन है? 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। तो साथ नहीं रख पा रहे? नहीं, कहते हैं जगह नहीं है। जगह नहीं? नहीं। तो यहाँ मिलने आते हैं? अभी तक तो कोई नहीं आया, साल हो गया मुझे। एक दफ़ा बेटी की बेटी आई थी। अच्छा, बेटियाँ एक दोती आई थी? हाँ जी। और आपके पति नहीं रहे? वो तो 19 साल हो गए थे। तो बच्चों को पढ़ाया लिखाया आपने? सबको स्टैंड किया हुआ। तो आप क्या करते थे पहले? मैं पहले जॉब करती थी, पंत हॉस्पिटल में जॉब करती थी। ओल्ड एज सेक्रेटरीट में मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी थी, उसमें हस्बैंड ने मेरी हटा दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने, जो हमारे थे ना ऑफिसर थे, तो उन्होंने कहा तुम टेम्परेरी जॉब ले लो, तुम मत दो।
फिर मुझे उन्होंने पंथ हॉस्पिटल 6-6 महीने उधर भेजा, कभी राशन कार्ड के दफ्तर भेजा, ऐसे तो कर। पेंशन मिलती है आपको? हाँ जी। पेंशन तो मिलती है, लेकिन लड़का रखने को तैयार नहीं है। देखने को तैयार ही नहीं। घर जाऊं तो नमस्ते जी नमस्ते, ये नहीं पूछेगा कहाँ से आए हो कहाँ नहीं। अच्छा, तो घर जाते हो गए? घर किसी अब जाऊंगी, परसों चौथ जाऊंगी, जयपुर जाना, दीदी ने बुलाया हुआ। अच्छा अच्छा, तो लड़का कहाँ रहता है? विकासपुरी? वहीं रहता है। आपका घर था? आपका घर है वो? नहीं, मेरा तो अमृतसर के 2 मकान थे, सारे बेच के दुकान भी बेच दी थी। मकान लड़के ने? हाँ, मकान भी बेच नहीं, दिया। ये घर जो है किसका है? बेटे ने फिर लिया ना, उधर से बेच आपका घर कहाँ था? यहाँ दिल्ली में भी तो आपका घर था? दिल्ली में नहीं था, विकासपुरी में? अमृतसर में था? अमृतसर में था। वो सब आपका जो था वो बेच दिया? उसने बेच दिया, बेच के अपना यहाँ पे ले लिया। तो लड़का क्या करता है? उसकी भी बेकरी की शॉप है। ठीक काम है, काम ठीक है, लेकिन देने को 1 पैसा मांगो तो है नहीं। नहीं, आपको तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। नहीं, फिर भी किसी समय मैं बीमार रही हूँ, 2 साल बीमार है, मेरी मेडिसिन बहुत कॉस्टली है, तो उनको अपने आप चाहिए ना देनी मेडिसिन। अब आखिर हार के मैं सुंदर तंवर है ना छतरपुर का, उन्होंने मुझे 2 महीने की मेडिसिन दी हुई है, 7,000 की। तो अभी आप ठीक हैं यहाँ? आगे से पर तो ठीक हूँ, पर 3-4 दिन से ना कुछ तबीयत खराब हो गई थी, अब ठीक है कल की। तो बड़ी तकलीफ तो होती है माता जी? वो तो होती है, पर मालिक साथ है, मालिक हाथ पकड़ के चल रहा है, उसी का सहारा है। यहाँ भैया का सहारा है, सानी साहब का सहारा है। सानी साहब भी हमारे एक किस्म के भगवान के रूप में ही है, वही है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शकुंतला सैनी है। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से हूँ, करोल बाग से। तो आपके परिवार में भी सब है? 2 बेटे हैं। 2 बेटे? हाँ, पर रखते नहीं हैं, पीते खाते हैं वो भी। क्या करते हैं? दुकान पे ही जॉब करते हैं। दुकान? हाँ जी। लेकिन मैं यहाँ आई हूँ, बड़ी खुश हूँ। घर में घर ना जाती हूँ ना उनको बता रखा। तो पूछते भी नहीं कहाँ है? कब से हैं यहाँ? 6 साल। फोन करके नहीं पूछा कहाँ हो दोनों ने? उनको बताया ही नहीं मैंने। नहीं तो नहीं बताया, पर ढूंढना, फोन तो है आपके पास, लेकिन पूछते ही नहीं कहाँ हो 6 साल से। एक बार भी कोई फोन करना? कोई मतलब नहीं। और यहाँ तो कोई मिलने का नहीं, कोई नहीं आता। जब पूछ ही नहीं रहे तो क्या है? यही बहुत सेवा करते हैं, प्रशांत जी भी और ये भी बहुत सेवा करते हैं, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो घर तो फिर आप और जाती भी नहीं होंगी? जाती हूँ, एक सिर्फ मामी जी के पास जाती हूँ, वही मेरे को प्यार करती हैं, पूछती हैं हर बात। और कोई घर बेटे दोनों और उनके बच्चे, पोते पोतियाँ? नहीं, शादी नहीं हुई है, पीते हैं ना, कोई नहीं शादी करता। किराए के मकान में रहती हूँ, कोई रहने नहीं देता। यहीं शुरू से यहीं रह रही हैं? हाँ, करोल बाग में ही? हाँ। शादी कहाँ से करके आई थी? नहीं, शादी तो मेरे पियर तो करोल बाग में, बाद मेरी पुरानी दिल्ली शादी हुई थी, लेकिन वहाँ से बिक गया, तो फिर मैं किराए में रह रही हूँ। उनको 14 साल हो गए गुजरे, उनके बाद में बच्चों ने ऐसा करा है। बच्चों ने भी घर बेच दिया? हाँ, बच्चों ने नहीं बेचा, हमारे इससे हो गए थे। तो तब से आप इधर हैं? हाँ, यहाँ तो ठीक है? हाँ, यहाँ ठीक है, सब बढ़िया है, हर चीज़ की सुविधा है, कोई कुछ नहीं। आपका क्या नाम आता है? नीलम शर्मा, आप कहाँ से हैं? Sainik Farm. No, I'm not here because of family problems. We have great losses during COVID. We lost industry, everything. That's why I chose to stay here rather than staying with relatives. I have 2 sons. One was in America doing this race driver, Formula 1 race Formula driver. 1? Yes. And the second one, we were industry, leather finishing with Italian collaboration. So we have great losses. They asked me to stay with them, but I didn't. I performed to stay here. This is a second learning school for me. But we are in touch. They're trying to revive the industry and doing so. Till the time I have to stay here, but I'm enjoying it. It is a very nice place. I have my time for myself, for meditation, yoga. I taught yoga to these people for a little while. I myself is an MBA.
and linguistics specialization in English. क्या बात है। So I'm waiting till the time, but they are very good children. 2 children, younger son is also, because loss of finance, which is a great loss. There 100 crore be lost and lost house. So they are staying with one of our friend, my husband and 2 children, 2 sons. And but every second day we are in touch. We talk. They tell me the progress of the work, and I tell them how I am doing. And this is my story. तो आपका परिवार में सब ठीक है? Yes, everything is all right. They are very respectful. My husband is very good. He always says the first priority is till the day we get some work done completely, because they are doing. So then their priority to take me out. But it is an excellent place for myself. I never learned so much in the house because of luxury and all. But here you do everything. I do yoga in the morning. I do walk. I do help in the kitchen. I learn. तो 100 करोड़ का नुकसान हो गया आपका? Yes, industry. Leather finishing. People never returned money. Even Bombay, Madras, everywhere. तो फैमिली बिजनेस था? Yes, it is family. तो अभी लेकिन they are trying to revive it. Yes, they are. And pretty soon I think they'll be. तो जब रिवाइव होगा तब आप चली जाएंगी? Yes, definitely. But let's see when. I came here only for 2 months. It will done, but then COVID's done तो the कब से best. हैं आप यहाँ? This is my now I'm going to be 5 years. 27th January I came here. तो फैमिली के पास जाती रहती हैं? No, I don't go. They came to drop me. Then they came to twice they came. Then I told her not to come here. That bothers me and disturbs me. You do your work hard, and I'm trying my best. So we are in touch every second day. We do phone. I don't have phone. I use her phone. So they give me the report how much work they have done. So it is near the final stages there. So I'm waiting. 5 साल हो गए आपको? Yes, तो जाने का मन नहीं करता क्या? definitely. But I'm a different person. I have my own life. I do yoga, meditation. नहीं वो तो ठीक है, योगा मेडिटेशन तो So that changed my mind. I'm not that I'm too strict to my family, but we love each other. We do everything for, but we know they are working for me, and I'm working for, praying for तो them. आप तो इतने अमीर हैं, यहाँ पर तो हर तरह के लोग हैं, तो उनके साथ एडजस्ट करने में दिक्कत आती Yes, है? no problem. I myself do. I never cook food, but I went and I said I'll cook, made chapatis and all, and everything I'm ready to do. सब मिलजुल के रहते हैं? Yes. क्या नाम है माता जी? मेरे को तो सुनेगा नहीं, She's heard of it. हाँ सुना। कान से बहुत कम सुनता है। एक बार बता दो। बता दो। आपका नाम क्या है आपका, बताओ। नाम तो किरण। कहाँ से आई है? कहाँ से आए हो? आए कहाँ से हो? हम रंगपुरी अच्छा से। यहीं की है? रंगपुरी से परिवार? पास में ही है। परिवार के बारे बता दो। परिवार तो अब तो कोई भी परिवार में नहीं रहा। 5 बहनें थे, सभी जा चुकी, बस एक बच्ची है। बच्चे नहीं। हाँ, कोई भी नहीं है अपना तो। देखिए जी, हर तरह के लोग हैं यहाँ पर, अलग अलग परिस्थितियों से आए हैं, डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड है, डिफरेंट इश्यूज़ हैं। तो हम लोग कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप में से कोई बोलेगा? माता जी बोली, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शीला तोमर। और हमारे एक लड़का है, लड़की है। हाँ। और मैं फरीदाबाद से आई हूँ। अच्छा, फरीदाबाद से यहाँ कैसे आई? बेटा छोड़ गया। पता लगा के? हाँ, बेटा और भाई आया था, दोनों। आपका भाई? तो क्यों छोड़ के गया? और बहू के साथ नहीं बनती है। पहले तो रहती थी, फिर उसका मकान बन गया। बहू का? हाँ, मतलब मैंने बेटे के नाम कर दिया था। वो घर बनवा लिया 8 साल से, थोड़ा परेशान कर रहे थे। फिर मैं इधर आ गई। मैंने कहा ठीक है, यहाँ हमारा सब कुछ हो जाएगा। अब यहीं आंखों का ऑपरेशन तो हुआ। पहले अब पता क्या है, अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, आदेश पता है आपको? नहीं। आदेश ये आया है कि अगर बच्चे देखभाल नहीं कर रहे हैं ना, तो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हो। आपने उनको दे दिया? नहीं सर, ऐसा था, मैंने जगह ली थी फरीदाबाद में। भाई आपकी थी, आपने तो उनको मेरे दी ना। मेरे नाम नहीं थी सब। तो मैंने जैसे कि आपसे मैंने जगह खरीदी है दो प्लॉटों की, 50 गज और 60 गज। फिर मैंने बेटा को बोला तुम अपने नाम कर लो। बेटा बोला अपने नाम करो। मैंने कहा नहीं, तुम अपने नाम कर लो। लेकिन बहू वहाँ पे
गलत हो गई, बहू को लगा सब कुछ मेरा है। मतलब माता जी आपके पास आपने ही दी ना बच्चे को भी कि भाई अपने नाम कर लो, नहीं तो आप अपने नाम कर लेती। हाँ दी, ये तो सबको मालूम ये है। तो है ना जी, आप ही की तो हुई वो, आपने उनको दे दी बच्चे को कि भाई वो अपने नाम कर ली। हाँ मैंने बोला अपने नाम कर लो, हमारे नाम मत करो। उसने कर ली जी, और फिर दिक्कत हो गई। फिर दिक्कत हो गई, बहू ने नहीं रखा। आते हैं मिलने कभी? जी आता तो है, लड़का आता है। और पोते पोतियाँ? वो नहीं आते कोई भी, न बहू न पोता पोतिया नहीं आते, बेटी आती है। फिर यही हमारा ऑपरेशन करा दिया सर जी ने, आँख बहुत परेशान कर रही थी। अभी ठीक? हाँ ठीक हो गई साहब, अब ये दूसरी का भी हो ही जाएगा। तो कहाँ के रहने वाली हैं आप? जी मैं मैनपुरी के, जिला मैनपुरी के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश? जी, और इटावा में हमारी ससुराल है। और यहाँ फरीदाबाद में रह रहे हैं? जी। आपका साहब क्या नाम है? हाँ जी, नाम क्या सर आपका? माय नेम इज अमृत जुनेजा। अमृत जी आपने कौन से साल में हंसराज कॉलेज में पढ़ाई करी? कौन से साल में? हंसराज कॉलेज, हंसराज में पढ़े ना आप? हाँ जी, आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम हंसराज कॉलेज दिल्ली कैंपस, Which year? इंग्लिश लिटरेचर। Which year? इट वाज 66। 1966 में। और आप रहते थे सिविल लाइंस में? नहीं, मॉडल टाउन। मॉडल टाउन में। वी शिफ्टेड देयर इन 1960। प्रीवियसली वी वर स्टेइंग इन सदर बाजार। मॉडल टाउन सिविल लाइंस जो है वो दिल्ली के इट इज हार्डली मूल रूप से जो अमीर लोग हैं, 2 किलोमीटर, जो सबसे अमीर इलाका है राजपुरा रोड, ये उन लोगों के घर वहाँ पर है, हाँ जी। पॉश इलाका है। तो वहाँ पे रहते थे तो जाहिर आप बहुत पैसे वाले होंगे। वी हैड एवरीथिंग। देयर वर वी माय फैमिली, माय forefather, they were in business. क्या बिजनेस था सर आपका? Shoe business. I started. My father was in shoe line. He started his own business, shoe business, in Sadar Bazaar, shoe market, Royal Boot House, and I started in 1970 manufacturing. So this action people, कहाँ? अच्छा इनको सप्लाई करते हैं? Nand Kishore, ये action shoes and Balaji hospitals, action shoes, they were all. He joined me on his father's request. I took him with me, so he started with me. Now he is a big shot. You know him, Nand Kishore Agarwal. They are 7 brothers, and Mr. Mange Ram was my father's friend. नंद किशोर अग्रवाल ये MLA थे वही ना? हाँ जी, हाँ जी। They are staying in Punjab. अग्रसेन जिनका वो है? हाँ जी। जिनका वो कॉलेज है? कॉलेज नहीं है उनका हॉस्पिटल है, बालाजी हॉस्पिटल एंड बालाजी एक्शन कैंसर सेंटर, एंड दे हैव मेनी आउटलेट्स। तो आप के 2 बच्चे हैं? हाँ, दो थे, अब एक ही है। माई वाइफ एक्सपायर्ड बिकॉज ऑफ कैंसर, एंड माई सन आफ्टर 6 months ही एक्सपायर्ड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक. नाउ आई हैव ओनली वन सन. He is married, he is having one son. But I distributed all my property and assets in 4. 2 sons, me and my wife. But my wife expired, son expired. Now there is only one son. He is staying in Gurgaon. But he had never visited here. I am here for last 8 years. I requested him. Initially, I was not settled here. I was feeling very upset, because I used to live in very good houses. I had seen most of the countries of the world, and I have seen the whole India. It was very good life. ये थोड़ा सा सर हिंदी समझते हैं हमारे दर्शक ज़्यादा, अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो? हाँ जी, हिंदी बोलेंगे तो people will be more, जरूर they will be more comfortable. बिल्कुल बोल सकता हूँ. आप पूरे देश कितने तक कंट्री घूमे हैं? मैं एक्चुअली बहुत से कंट्रीज गया हूँ. नाम ए फ्यू आई कैन गिव. 10-20 ऐसे कुछ? हाँ जी, हाँ जी. अच्छा. सो और बड़ा कारोबार आपका था? हाँ, बहुत अच्छा था. आई हैड 3 फैक्ट्रीज. आई वाज आल्सो एसोसिएटेड विद कोरोना लिमिटेड बॉम्बे, खटाव ग्रुप. एंड तो अभी बच्चा आपको मिलने नहीं आता 8 साल से? नहीं, नेवर. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम. रादर दे वर वेरी क्रूअल टू मी, माय 2 sons and my wife. Very cruel. I can't explain the happenings with me. So, but I have
good friends, very good friends, are educated and belong to a very good family. But at present, I have 2-3 friends. One is son of Mr. B.L. Khurana, chairman of ex-chairman New Bank of India, and one is Mr. D.P. Vij. He is having very good business. आपने कोशिश की लड़के के पास बात करने की? हाँ जी, लड़के से बात करने की कोशिश कभी? बहुत बार किया, बात ही नहीं करते? more than 100 times, more than that. झगड़ा हो गया क्या? नहीं, झगड़ा कुछ नहीं, बस because of his wife is like that. He got him separated from me, and he doesn't want तो that. आपने प्रॉपर्टी सब उनको दे दी? नहीं, it was divided into 4. तो आपके पास एक हिस्सा या है? या हमने बांटी, because I was not interested in dividing, but because of pressure तो on. आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसका आप? मेरे पास अब कुछ भी नहीं है जी. नहीं, तो आप एक हिस्सा बता रहे हैं? नहीं, वो ऐसा था ना, आई हैड 1 शॉप, एक शॉप ली मैंने गुड़गांव में, तो और बाकी जो था मेरी वाइफ के कैंसर के इलाज में आई स्पेंड 25 लाख रुपए उस पर लग गया. कुछ मैंने बेटे के इलाज पे भी लगाया 5-7 लाख रुपया. और उसके बाद मेरी वाइफ शेयर मार्केट में 3 करोड़ रुपया लॉस्ट. So when she expired, I had nothing. I was living in rented house. So when she expired and my son expired, I had nothing. So I invested that. I had 1 shop which I gave to one builder, this Venkateshwara, in barter system. ये तो बड़ी तकलीफ का समय आ गया. But I'm very brave man. No doubt I am very staunch devotee of Hanuman ji since my childhood, and still. चलिए सर, हमारी शुभकामनाएं परिवार के साथ आपकी दोबारा बातचीत सबकी. थैंक यू सर. Thank you. God bless you. थैंक यू सर. तो कुछ लोगों से हमने बातचीत की. ये दिल्ली के रंगपुर इलाके में ये एक वृद्धाश्रम है और यहाँ रहना खाना पीना सब मुफ्त है. तमाम सुविधाएं हैं. दवाई के लिए एक हॉस्पिटल भी है और अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां हैं. हर इंसान की अपनी कहानी है, हर इंसान का अपनी तकलीफ़ है, दुख है और अपना कारण है यहाँ आने का. पर ये बात तो बिल्कुल बार बार मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इन सब ने अपने अपने बच्चों को बड़ा किया और आज इन बच्चों ने इनको छोड़ दिया. नवाज देवबंदी की वो लाइनें, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने कफन मुझे नाप के दिया. इस वीडियो में इतना ही. धन्यवाद.